सबके घर की सेहत, पर अपनी जिंदगी असुरक्षित। आशा वर्कर्स की अनकही कहानी। भोर की पहली रोशनी भी ठीक से नहीं फैलती कि गांव की पगडंडियों पर एक साड़ी में लिपटी परछाई चल पड़ती है। हाथ में रजिस्टर, बैग में दवाइयां और चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ। ये कोई डॉक्टर नहीं, कोई बड़ी अधिकारी नहीं, ये हैं गांव की आशा दीदी, जिनके भरोसे हजारों घरों की सेहत टिकी है। मेन यही है कि हमारा 25 दिन का विजिट ना हो के हमें मंथली हमारे मानदेय किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और हम जैसे कि हम जब स्टार्टिंग में हम जब लगे थे केवल हम पे 20 आशाओं पे एक फैसिलिटेटर थी और अभी हमारे पास 30 आशाएं हैं, किसी के पास 36 आशाएं भी हैं यहाँ हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम ये चाहते हैं कि और फैसिलिटर भी बढ़े ताकि हमारा काम और कम हो और हमें पेंशन भी मिले सर, और रिटायरमेंट के बाद हमें एक मुश्त धनराशि भी मिले और हमको पेंशन भी मिलनी चाहिए सर। हम इतने समय से 2006 से हम इसमें जुड़े, पहले हम आशा रहे, फिर उसके बाद 2010 में हम फैसिलिटेटर बने। तो हमारी यही मांग है कि हमारा 24,000 रुपये मंथली मानदेय होना चाहिए और साथ ही हमें जैसे कि हमारा एक गांव हमारा इतने नज़दीक है, एक हमारा बहुत दूर है, तो हमें मतलब टीए का भी उसमें हमारा प्रावधान होना चाहिए ताकि हमको तो बुकिंग करके भी जाना पड़ता है सर, और रात रुकने की भी बहुत समस्याएं हैं, महिला है, कभी हमारी दुर्घटना हो गई हमारे साथ तो उसके लिए भी हमारे लिए वो होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम उसको कर सकें ना, इतने दूर जा रहे हैं, सुरक्षा का भी वो होना चाहिए सर। क्या कहते हैं, हमें टुकड़ों में पैसा नहीं देकर एक मुश्त हमको 18,000 हमारा कर दिया जाए। टुकड़ों में पैसे किसी के होते हैं केस, किसी के नहीं होते हैं, और कितनी समस्याएं हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर हम आते हैं, 4-4 5-5 दिन हम डिलीवरी में रहते हैं और हमें टुकड़ों में पैसा मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। और कितनी परेशानियां हैं, अपने बच्चों को छोड़कर गाय भैंसों, अगर हम इसमें लगे दुनिया भर का काम हमको दिया जाता है। हमको कहने को तो हमको आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो हम नहीं कर रखा है, हमको कोई सम्मान हमको नहीं दिया है ऐसा। हमको खाली एक मजदूर, फ्री का मजदूर मिलता है जो वैसा हमको वो कर रखा है। तो हम कह रहे हैं कि हमको एक मुश्त राशि दी जाए, हमारा 18,000 मानदेय कर दिया है। प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है। क्या होता है उसमें भी 4-4 5-5 महीने में आता है, तब तक तो नहीं पूरा हो जाता है। ना हम कहीं मजदूरी करने जा सकते हैं, ना गाय भैंस पाल सकते हैं। काम हमको इतना दिया जाता है, हम कुछ भी और इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते हैं जी। और जो भी विभाग आता है हम ही से मांगता है, रिपोर्ट हमसे मांगी जाती है, सब चीज़ हमसे मांगी जाती है, और पैसे के नाम पर हमको खाली किनारा कर दिया जाता है, भेदभाव किया है। किसी के घर नई जिंदगी आने वाली हो तो सबसे पहले इन्हें बुलाया जाता है। किसी बच्चे का टीकाकरण छूट जाए तो जिम्मेदारी इनकी। बुजुर्ग बीमार पड़े तो अस्पताल तक पहुंचाने का इंतजाम भी यही करती है। बारिश, ठंड, धूप, हर मौसम में कई किलोमीटर पैदल चलना इनकी दिनचर्या है। कोरोना जैसे संकट में जब लोग घरों में सुरक्षित थे, तब यही आशा कार्यकर्त्रियां हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। खतरा भी था, डर भी था, लेकिन कर्तव्य उससे बड़ा था। आज वही आशाएं पूछ रही हैं, हमने हर घर की चिंता की, क्या कोई हमारी भी चिंता करेगा? उनकी मांग सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की गारंटी है। क्योंकि जो गांव की जिंदगी बचाती है, उनकी अपनी जिंदगी भी सुरक्षित होनी चाहिए। 2010 से आशा फैसिलिटेटर के पद पे हैं और हमारा ये है कि हमें उस 400 रुपये विजिट मिलता है और 25 दिन का मिलता है सिर्फ, जबकि हमारे पास 31 आशाएं हैं और हमारे महीने से भी ज़्यादा हमारा काम होता है, लेकिन सिर्फ 400 रुपये के हिसाब से हमें 10,000 ही रुपये मिलता है। और जिससे हमारा दूर दराज जो हमारे इतने दूर दूर गांव होते हैं और हमें आने जाने में इतनी परेशानी होती है सर, गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है कहीं कहीं। तो हमारी मांग है कि हमें नियमित 24,000 रुपये और हमारा जो महीने का है नियमित हमें किया जाए। और क्या मांगे हैं सर? टीए भी मिले हमको, आने जाने का टिकट मिले और कम से कम महीने का तो हमें नियमितीकरण किया जाए, मतलब 30 दिन का हमें काम दिया जाए। सबसे पहले तो ये है। 400 रुपये है सर, 400 रुपये में आजकल होता क्या है? 400 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। हम कम से कम 24,000 रुपये हमें महीने का मिले और हमें 30 दिन का पूरा काम चाहिए सर।
ठीक है। सरकार से ये है कि हमको नियमित मानदेय दिया जाए और हमको सरकारी दर्जा दिया जाए और हमको सामाजिक सुरक्षा दिया जाए और हमारा निश्चित मानदेय 18,000 रुपया किया जाए। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट यही है। रात को जाते हैं हॉस्पिटल, डिलीवरी के साथ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में जाते हैं, खाने पीने की समस्या हो जाती है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। जिनके साथ जाते हैं वो देते भी नहीं है, इतनी तनख्वाह हमारी है भी नहीं। सिर्फ हमको 3300 रुपया प्रोत्साहन मिलता है सरकार की तरफ से। उसमें से सर हम घर जो चलाए, अपना गाड़ी का टिकट जो निकाले, कुछ भी हमारे लिए बचता नहीं है। हम इससे अपना परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं। रुपया मिलता है डिलीवरी केस में भी, 4 जांच करानी पड़ती है हमको। इसमें भी 3 दिन या 2 दिन हमको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। हमको भी रहना पड़ता है, उस समय हमको भूख रहना पड़ता है, जाड़ा भी होता है, कहीं तो रहने की व्यवस्था भी नहीं होती, हमें कंबल लाना पड़ता है साथ।